सतंदर जैन वाली जेल में। क्या करो? जो सतन अरे वहाँ हमारा भी मजा आएगा। मुझे भेज दो, फ्री वाले बंदे को दारू मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। सतंदर जैन की जगह पे जाना चाहता हूँ मैं क्रिमिनल हूँ, सतंदर जैन की जगह भेज दो मुझे बस। केजरीवाल जी ने उसको सजा भूल गई है, सब कुछ सजा जेल के अंदर है, उसको आज तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब की बार परिवर्तन होगा, कट्टर ईमानदार है, पूरा कुछ नहीं होगा, चोर क्या परिवर्तन करेगा, सब पेंशन कार्ड रखी है। जब इनके वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़ जोड़ कर बैठे रहेंगे, और जब हमें जरूरत होती है ना मिलने में भी पता क्या कहेंगे, अभी बात नहीं कर रहे। मतलब 50 लोग गए थे कंप्लेंट करने, तब कुछ हुआ था। सीवर खोदे थे सालों ने, 6 महीने तक सड़कों की ऐसी फेर रखी थी। नालियाँ जाके देख लो, नालियों का बेड़ा गर्क हो रखा है। रोज घोटाले हो रहे हैं, रोज चोरियाँ हो रही है, सबके सामने आ रही है, अखबारों में आ रही है, हम क्या बता रहे, टीवी में न्यूज़ में सब जगह आ रहा है। और बीजेपी को देख ही रहे हैं 15 साल से। नई को मौका देना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए कि उन लोग को भी करने का मौका मिले कि हाँ उन लोग क्या करते हैं। तो उनका आजकल महिला निकलती है यहाँ से, वहाँ आदमी लेडीज़ आदमी जो है ना खड़े हो जाते हैं मूतने के लिए, और वो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए कई शिकायतें करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से प्रत्येक पार्टियां जो है एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है, और 4 तारीख का वोट पड़ना है, तो हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कितना काम हुआ। आपने क्या सोच के जो है केजरीवाल को वोट किया होगा, या आपने जब देखा था जो मूवमेंट चला था, अन्ना हजारे का मूवमेंट जब चला था, एक तीसरा फ्रंट खड़ा हो रहा था, सब लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। हमने दिया ही नहीं। क्या लगा कि आपको उन्होंने बोला था लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, और ये देखा जा रहा था कि अभी शराब नीति आई थी तो थोक के भाव जो है ठेके खुल ले लेके दारू के ठेके दे दिए, उसके बाद में उनको बंद करा दिया, वो मर गए सारे बिजनेसमैन। सतंदर जैन वाली जेल में। क्या करो? जो अरे वहाँ हमारा भी मजा आएगा। मुझे भेज दो, फ्री वाले बंदे को दारू मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। सतंदर जैन की जगह पे जाना चाहता हूँ मैं क्रिमिनल हूँ, सतंदर जैन की जगह भेज दो मुझे बस। उसको आज तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया उसको मंत्री पद से? केजरीवाल जी ने उसको सजा भूल गई है, सब कुछ सजा जेल के अंदर है, उसको आज तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? यही पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल जी से। भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे भाई ने बताया कि भाई जैसे वो मंत्री है कि उसको क्यों नहीं हटाया गया। अगर वो बोल देगा, सब कुछ बता देगा, तो या तो फिर वो केजरीवाल के ऊपर बात आएगी। केजरीवाल जी भी तो फिर बोलेंगे कि केजरीवाल ने मंत्री बनाया ना। इस बार एमसीडी को अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे जहाँ तक है बीजेपी आएगी। हाँ, परिवर्तन, वो तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब की बार परिवर्तन होगा, कट्टर ईमानदार है, पूरा कुछ नहीं होगा, चोर क्या परिवर्तन करेगा, सब पेंशन कार्ड रखी है, ईमानदारी ना दिखाता, सब घर भरते हैं, कहीं है सबकी बंद है ना, फार्म भरे जा रहे, नहीं मिल रही, उस चोर को कौन वोट देगा? हम तो नहीं देंगे। उस ऑफिस में कभी ऑफिस में मिलने जाओ तो कहते थे दूसरे ऑफिस में, इस ऑफिस में है ही नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार कुछ ना कोई नहीं करेगा भैया। दूसरी बात, पहली बात तो ये, जब इनके वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़ जोड़ कर बैठे रहेंगे, और जब हमें जरूरत होती है ना मिलने में भी पता क्या कहेंगे, अभी बात नहीं कर रहे। 3-3 4-4 घंटे ला देते, क्या एडमिशन तक का न कराते। इन्हें वोट देकर हमारा घाटा कोई भी हो चाहिए। क्या सफाई की गाड़ी आपके मोहल्ले में आती है? कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमारे गली की तो सुंदर ब्लॉक में तो बहुत बुरी हालत है। मतलब 50 लोग गए थे कंप्लेंट करने, तब कुछ हुआ था। सीवर खोदे थे सालों ने, 6 महीने तक सड़कों की ऐसी फेर रखी थी। नालियाँ जाके देख लो, नालियों का बेड़ा गर्क हो रखा है, कोई काम नहीं हुआ, बकवास 3rd क्लास। ये सही बात है कि जिस तरह से कि लगातार 15 साल से जो है अभी बीजेपी जो है एमसीडी में है, और केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला। चोर का बच्चा निकल गया। अब केजरीवाल कौन सा दूध का धुला है, सारे रोज खबरें नहीं आ रही उसकी, क्या किया क्या नहीं उसने। तो ये तो सब ऐसा ही है ड्रामा, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, सब ड्रामा ऐसे ही है। क्या होगा अब इस बार? क्या परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? किस तरह का जो चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, कांग्रेस को? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को से ऊब करके लोगों ने एक तीसरा विकल्प चुना था कि आम आदमी पार्टी, जिस हो गया ना, वो सामने आ गया, सबके सामने आ गया। रोज घोटाले हो रहे हैं, रोज चोरियाँ हो रही है, सबके सामने आ रही है, अखबारों में आ रही है, हम क्या बता रहे, टीवी में न्यूज़ में सब जगह आ रहा है। और बीजेपी को देख ही रहे हैं 15 साल से। यही तो हर मन से वो यही बोलते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, और हम इसको जो है जिस तरह से मॉडल हमारा दिल्ली में है। 50 साल है, मुझे पता है शीला दीक्षित का जो काम था उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, मैंने उसको भी, आम पार्टी को भी, केजरीवाल को भी वोट दिया, मगर जो शीला जी का काम था दिल्ली में,
वो किसी ने की बराबरी नहीं किया। एमसीडी में भी देख लेते हैं, पहले भी थी, अब देख लेते हैं। आपने देखा होगा जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी थी तो कई बार ऐसे हुआ कि केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन ऐसे खींचतान नहीं चलती थी जिस तरह से आज हो रहा है। एक कभी दूसरे कुछ बार हुआ ही नहीं भाई साहब, हमने तो देखा है ना। तो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं जो नए नए बच्चे बीजेपी के नारे लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के। हमने तो सबका काम देखा है। मैं कहता हूँ 50 साल की उम्र है, सबको देख चुके हैं, और क्या हुआ वो भी देखा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बार तो हम तो कांग्रेस को देंगे। तो लगातार जो खींचतान चलती है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती, MCD में देख लो ना, हर 6 महीने ड्रामा होता है, हड़ताल करके बैठ जाते, साला कूड़ा नहीं उठाते। सारे झाड़ू वाले कहते हैं वो पैसे नहीं दे रहे, वो कहते हैं ये पैसे दे दिए, ये खा गए। किसकी बात माने, किसकी सुने? तो आप परिवर्तन चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल। क्या मैडम आपका इलाके में कितना सफाई हुआ, कितना काम हुआ, एमसीडी में कितना देखा आपने काम? हमारे हिसाब से तो हो ही रहा है। हमारी तो गली मोहल्ले साफ ही हैं। मच्छर उच्छर जो होते हैं उनको तो स्प्रे वगैरह मारते हैं। महंगाई का बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा। महंगाई बढ़ रही है। हाँ। महंगाई मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से एमसीडी का जो होता है, साफ सफाई, नालियों की सफाई, ये कितना जनरली है हमारे मोहल्ले में। हाँ, जैसे मच्छर वच्छर का हुआ तो हफ्ते आकर के या महीने में आकर के तो वो साफ सफाई करवाते हैं। परिवर्तन तो चाहेंगे, परिवर्तन तो चाहिए ही, हर किसी को चाहिए परिवर्तन की। हाँ, कुछ अलग हो, कुछ नया हमें देखने को मिले। तो इस बार किसको करेंगे? क्या जो पुरानी जो पार्टी है एमसीडी में जो बीजेपी को, उसी को सपोर्ट करेंगे या केजरीवाल? नई को मौका देना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए कि उन लोग को भी करने का मौका मिले कि हाँ उन लोग क्या करते हैं। नया किसको? जो अभी न्यू की पार्टी आएंगे उन्हीं को देंगे। कौन सी पार्टी? एमसीडी में जो है। नहीं, एमसीडी में तो अभी बीजेपी है। अभी किसको? आपने देखा होगा आपके कॉलोनी में साफ सफाई होती है? हाँ होती है। ठीक ठाक है? पानी व्यवस्था सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा बाबू नाम है। बाबू भाई, किस तरह का काम हुआ? जैसे एमसीडी में देखो, अब देखो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, प्रत्येक पार्टियां जो अपना अपने दावे ठोक रही हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो कितना काम हुआ और आगे क्या होगा? देखो जी, काम की तो ऐसी बात है, ये जो बाथरूम है हमारा, यहाँ पे आज तक बाथरूम में कुछ नहीं हुआ। ये रसोई ये बना के खड़ी कर दिया, लेकिन बाथरूम का आजकल महिला निकलती है यहाँ से, वहाँ लेडीज़ आदमी जो है ना खड़े हो जाते हैं मूतने के लिए, और वो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए कई शिकायतें करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कूड़ा गलियों में जहाँ मर्जी देखो वहाँ पड़ा हुआ था। तो इसलिए इस बार तो बदलने का इरादा है। तो आपने ये पहले बीजेपी को इसलिए वोट किया था कि अच्छे काम करेंगे। काम अच्छे थे, लेकिन क्या है उसमें कि ये सुनवाई नहीं हुई इस बार। सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आप बोलते हैं कि भैया ये कूड़ा पड़ा, ये हमारा काम नहीं है, ये दूसरा निकालेगा। अब काम तुम्हारा ही है, गलियों में गंदगी हो रही है, सीवर बह रहे हैं, चलो वो तो दिल्ली जल बोर्ड का काम है, लेकिन नालिए वालियों कीड़ा जो काम है वो सब एमसीडी का काम है, कुछ नहीं सुनवाई है। अब किसका है? जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपकी बार एमसीडी में भी केजरीवाल, तो आप किसको वोट करेंगे? देखो, ये तो जब भी बताया जाएगा, ऐसे नहीं बताया जाता।